शिवं सुंदरम, सत्यम शिवं सुंदरम। रिधम कम कीजिए बस। सत्यम शिवं सुंदरम, सत्यम शिवं सुंदरम। हेलो, इको कम कीजिए। सत्यम शिवं सुंदरम, सत्यम शिवं सुंदरम, सुंदरम सुंदरम। सत्यम शिवं सुंदरम, हो सत्यम शिवं, सत्यम शिवं सुंदरम, हो सत्यम शिवं सुंदरम। सब लोग मीठी मीठी ताल सब में। घर की आंगन में राधा मोहन सरड़ा। आप लोग उठाइए हाथ बिल्कुल सीधे और मेरे साथ में मिलकर के गाना है। आप लोग बजाएंगे नहीं भैया, रिदम कम करना, आप लोग बहुत फास्ट हो जाते हो। सब लोग उठाइए हाथ बिल्कुल सीधे और मेरे साथ में मिलकर के गाएंगे। कहेंगे क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। थोड़ा थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। उठाइए हाथ बिल्कुल सीधा और कहेंगे क्या? सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। बोले भोलेनाथ की। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम। भैया कोरस की माइक का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए दोनों का। सत्यम शिवम सुंदरम। भैया माइक करंट मार रहा है, करंट बहुत तेज मार रहा है। अच्छा लगा दीजिए नहीं। बोली सच्चे दरबार की। ये भैया रुद्र सिंह पटेल दरावपुर निवासी 51 मुद्राएं। अभी को कम कर दीजिए। और ये कमेटी की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित। भगवान कल्याण करे। बड़ा लिख के दे दो, भूल गई था। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन लिख के दे दो। बोली सच्चे दरबार की। बोले भुइहारे बाबा की। अब वही ढाई कर दीजिए। बोली शंकर भगवान की।
एक खास बात ये है कि बिहारी बाबा का जरूर होगा। चाचा लिख के दे दो, बोल हेलो श्री राधे राधे। ठीक। बोली सच्चे दरबार की। इसमें मैं कब बेस कम कर दीजिए। बोली शंकर भगवान की। बोली बांके बिहारी लाल की। शंकर भगवान और माता पार्वती जो हैं, ये दोनों श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक हैं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो हम लोग आज की बड़ी विचित्र कथा है। कौन सी कथा है? आप लोग क्या करने आए हो यहाँ पे? कथा सुनने के लिए आए हो। ऐसी ही कथा सुनने के लिए शंकर भगवान जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहे हैं। स्वामी जी रामचरितमानस में लिखते क्या हैं? एक बार त्रेता जुग माही। एक बार की बात है, बार बार नहीं, एक बार। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर भगवान, एक बार की बात है, त्रेता युग है, मीठा मीठा त्रेता युग है। शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर के चल देते कहाँ? बोले कथा सुनने के लिए। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार त्रेता जुग माही। ताजुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बोली सच्चे दरबार की। एक बार, ध्यान से कथा को सुनिएगा, एक बार की बात है। और ये कौन सी युग की बात है? त्रेता युग की। बोली सच्चे दरबार की। बोली भुइहारे बाबा की। ये भैया रामरूप वर्मा महंत बाबा जी की तरफ से द्रापुर निवासी 51 मुद्राएं भगवान की चरणों में सादर दान। भगवान कल्याण करें। बोली शीतला मैया की। एक बार की बात है, बार बार नहीं, केवल एक बार। और युग कौन सा है? बोले त्रेता युग माही। त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्रागट्य कौन से युग में हुआ है? त्रेता युग में। तो त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही। राम नाम सत्य हो गया।
बोली सच्चे दरबार की। देखो सब लोग कैसे कुत्ता देख रहे हैं। क्यों माताओं, आप लोगों ने कभी जीवन में पहले नहीं देखा है कुत्ता? पंडाल में अगर कुछ हो जाए, कोई जानवर आ जाए, तो माताएं ऐसे देखेंगी जैसे जीवन में आज पहली बार देख रही कुत्ता। माताएं नाराज ना हो जाओ, कल से कथा आप लोग ना सुने हो। बोली सच्चे दरबार की। यहाँ के भक्त जय बोले में भाई बड़ी कंजूसी करते हैं, और खासकर मैया लोग तो ज्यादा ही कंजूसी करती हैं। ये लोग इतने धीमे से जय बोल रही, तो आप लोग ये मत समझना कि इनकी आवाज नहीं है, इनकी आवाज बहुत होती है। और अगर इनकी आवाज देखना हो तो इस टाइम सीजन चल रहा है, पथनौरे जाकर 2 कंडा पोरी उजे, फिर सुबह सुनो एक सांस में 565 गाली ना देहा तो बताओ। और जय बोलने को कह दो तो बड़ी शर्म चोरी करती हैं, और बोलत बोलत बलबो करी है तो कहीं जय महिमा मार साड़ी पल्लू लगा ले हैं, ऐसा ना हो कि आवाज बाहर निकल जाए। बोली सच्चे दरबार की। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु कौन है? भगवान शिव शंकर। कहाँ जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के आश्रम पे जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कथा। अब कथा आरंभ हो गई, कथा में बातें नहीं करना, कथा में बैठ करके बातें नहीं करना चाहिए। और मायने ये नहीं रखता ना कि कथा में कितने लोग बैठे हो, ये वैल्यू नहीं रखता है। मायने तो ये रखता कि कथा आप में बैठे। कथा में तो बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन कथा कितने लोगों के मन में बैठ रही है ये तो केवल वही जाने। तो आप लोग सिर्फ कथा में ही मत बैठिए, कथा को अपने मन में बिठाइए। बोली सच्चे दरबार की। तो अब सुनिएगा, एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग है, शंभु गई कुंभज ऋषि पाही। शंभु कौन? शंकर भगवान। और शंकर भगवान गए कहाँ है? कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए हैं, अकेले नहीं गए हैं। जैसे आप लोग कहीं भी जाते हो कथा था सुनने के लिए तो क्या कहते हो? भैया चलो चलें, सब लोग साथ में चलते हैं। वैसे बाबा ने किसको ले लिया? भूत पिशाचों को क्या ले ले? बाबा ने माता पार्वती सती मैया को लिया। संग सती जग जननी भवानी, अकेले नहीं गए हैं, संग में माता सती गई हैं। अब आप लोग विचार कीजिएगा, शंकर भगवान का नाम तो गोस्वामी जी ने केवल छोटा सा दे दिया, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, और मैया का नाम कितना सम्मान के साथ में लिया, संग सती। बैलूम कम। सती शब्द के 2 अर्थ होते हैं, सती शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक सती उसे कहते हैं जो पतिव्रता नारी होती है, उसको सती कहते हैं। और दूसरे बोले इनका तो नाम ही सती है। संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी, जननी माता भवानी भी जा रही साथ में। शंकर भगवान का नाम तो छोटा से दे दिया, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, लेकिन मैया के नाम में कितना सम्मान दिया, संग सती जग जननी भवानी। कितना सम्मान के साथ में बाबा ने मैया का नाम लिया। क्यों? ये आज सती मैया को सम्मान मिला तो किस लिए मिला है? ये कथा की वजह से मिला है। ये कथा सुनने के लिए जा रही है ना, इसलिए इनको इतना सम्मान मिला। और अभी आप लोग दर्शन कीजिएगा, कथा सुनने के लिए गई तो संग सती जगजननी थी, और जब कथा को छोड़ दिया तो दक्ष की कुमारी हो जाती हैं। मैया जब कथा सुनने के लिए जाती तो संग सती जगजननी भवानी बाबा ने लिख दिया। ये सम्मान जो मिला है किस वजह से मिला है? ये कथा की वजह से मिला है। आप लोग यहाँ पर दरबार में आए हुए हो, आने के बाद में
जो कमेटी के लोग होते हैं क्या कहते हैं, माता जी बैठिए, भैया बैठिए, ला कर के कुर्सी डालते बैठाते हैं, आपको ये सम्मान ही तो करते हैं। ये आपको सम्मान मिला, ये आपको सम्मान मिल रहा है। किस वजह से मिल रहा है? ये कथा की वजह से मिल रहा है। कथा सुनने के लिए आप आए हो। जो लोग कथा सुनने के लिए जाते तो उनको सम्मान मिलता है। तो जो भी आपको सम्मान मिला वो कथा की वजह से मिला है। और आकर भी अगर कथा दरबार में आकर भी अगर कथा न सुन पाओ तो ये आपका दुर्भाग्य है। फिर आप करने क्या आए हो? सती मैया जब कथा सुनने के लिए गई तो संग सती जग जननी भवानी बाबा ने लिख दिया। और जैसे शंकर भगवान माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, जैसे कुंभज ऋषि ने देखा शंकर भगवान को आते हुए, दौड़ते हुए आ गए, आहा मन गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। व्यासमंच को छोड़ करके चले आए दौड़ते। शंकर भगवान श्रोता बन करके आए हैं, कुंभज ऋषि व्यास हैं, कथा व्यास हैं। और जब कुंभज ऋषि आकर के भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया ना, तो मैया के मन में संशय हो गई। कभी भी भगवान की कथा में संशय नहीं करना चाहिए। अच्छा, सती मैया के मन में संशय क्यों हुई? अपने मन में सोचने लगी, अच्छा हम लोग इतने बड़े हैं, हमारे स्वामी इतने बड़े हैं महादेव, जब महाराज श्री आकर के खुद मेरे स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अरे श्रोता हम लोग थे, प्रणाम हम लोगों को करना था, इनकी कथा सुनने के लिए आए थे। और अगर श्रोताओं को देख करके वक्ता की उठक बैठक चालू हो जाए तो मन में संशय हो जाएगी कि इनको कुछ आता जाता नहीं है। जब हम व्यास मंच पे आए, आप लोग खड़े हो जाओ सम्मान के लिए, तब तो आप लोग समझेंगे कि व्यास जी में कुछ क्वालिटी है ना। और अगर आप लोग आओ, हम खड़े हो जाएं व्यास मंच से, आपके मन में भी संशय हो जाएगी कि मुझे लगता कुछ आता जाता नहीं, ये तो हमको डर रहे हैं, डरना तो मुझे चाहिए। सेम यही कंडीशन माता सती की हो गई। लेकिन भक्तों, वक्ता को कभी भी छोटा मत समझना। कितना भी छोटा वक्ता क्यों ना हो, लेकिन वक्ता कभी भी छोटा नहीं होता है। बोली सच्चे दरबार की। शंकर भगवान ने कितनी बड़ी यात्रा की। कई लोग तो गांव से भी कथा सुनने के लिए नहीं आए, कहते मंदिर तो बड़ी दूर है, भुइहारे बाबा का दरबार बड़ी दूर है, जाएंगे, इतनी ठंडी हो रही है, परेशान हो जाएंगे। इतनी दूर भी आप लोग नहीं आ सकते हो कथा सुनने के लिए। और शंकर भगवान कथा सुनने के लिए अपने कैलाश पहाड़ पर्वत से कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। कितनी दूर की लंबाई है, बहुत ज़्यादा, ना जाने कितने किलोमीटर की दूरी है। क्यों गए? क्योंकि ये कथा का भाव होता है। ये भगवान के चरणों में ऐसा जादू होता है, ऐसी प्रीत होती है। जादू ही तो होता है, जादू के कारण ही आप लोग बैठे हो। क्योंकि तेरे दरबार में हमने एक बात अजब देखी, और तुझे देते ही नहीं देखा, लेकिन झोली सबकी भरी देखी। आज तक कभी भी आप लोगों ने किसी को देखा नहीं होगा कि भगवान उसको हाथ में कुछ दे रहे हो, लेकिन जो इस दरबार में सच्चे मन से आता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देने वाला केवल एक है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो शंकर भगवान जो है जब गए कुंभज ऋषि के आश्रम पे, तो कुंभज ऋषि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया शंकर भगवान का, और बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। पूजे ऋष अखिलेश्वर जानी, बाबा के चरणों की पूजा की और कहे महाराज, अरे शंकर भोलेनाथ, किस कारण से आज आपका आगमन हुआ, हमारे आश्रम पर किस कारण से आगमन हुआ? शंकर भगवान कहने लगे कि महाराज मैं आपसे कथा सुनने के लिए आया हूँ, हम लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। इस बात को सुनकर के बाबा, भोले बाबा की बात को सुनकर के कुंभज ऋषि मुस्कुराने लगे। क्यों? बोले ये तो दिन रात कथा कहते हैं भगवान श्री राम की, दिन रात माता पार्वती को भगवान शिव की कथा सुनाते हैं, और ये आज कथा सुनने के लिए हमसे आ गए। नहीं नहीं महाराज, आप मजाक मत कीजिए, हम क्या आपको कथा सुनाएंगे, आपने तो खुद ही राम जी की कथा सुनाई है। शंकर भगवान के लिए नहीं, आज मैं आपके मुखारबिंद से भगवान की कथा सुनना चाहता हूँ।
मैया के मन में तो संशय हो गई कि ये क्या कथा सुनाएंगे। जब हम लोगों को देख करके इनके मन में उठक बैठक चालू हो गई तो ये कथा क्या सुनाएंगे। मैया के मन में संशय हो गई, वक्ता पे संशय हो गई। कभी भी ना भगवान की कथा में संशय करना, ना वक्ता पे संशय करना। और कुंभट ऋषि कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री राम की पूरी कथा सुनाई है। शंकर भगवान ने तो सुन लिया, लेकिन माता सती ने नहीं सुना। गई थी कथा सुनने के लिए, लेकिन दरबार में जाकर भी भगवान की कथा नहीं सुन पाई। ये क्या है? ये इनका दुर्भाग्य है। अगर इस दरबार में भी आकर के आप कथा न सुन सको तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैया गई हैं, कथा भी सुनने के लिए कानों में क्षमता होनी चाहिए, एकाग्र मन से भगवान की कथा सुनना चाहिए। शंकर भगवान ने कथा सुन लिया, लेकिन मैया ने नहीं सुना। और जब कथा संपूर्ण हुई, कथा संपूर्ण होने के बाद में शंकर भगवान कुंभट ऋषि से कहते हैं, महाराज अब मुझे अपने कैलाश पहाड़ पर्वत की तरफ चलने की आज्ञा दो, क्योंकि वहां कोई है नहीं। कुंभट ऋषि से गले मिलते हैं। और जब विदाई का समय हुआ ना, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा क्या, मुनि सम विदा मांग त्रिपुरारी। मुनि सम विदा, शंकर भगवान कुंभट ऋषि से विदाई मांगते हैं। जब कथा सुनने के लिए गए थे तो माता सती का नाम कितना सम्मान के साथ मिला, संग सती जगजननी भवानी। और जब सती मैया ने कथा को छोड़ दिया तो स्वामी जी लिखते क्या है, मुनि सम विदा मांग त्रिपुरारी, संग चले लय दक्ष कुमारी, मुनि सम विदा। बोली भोलेनाथ